Hello, my dear students. Your Khushbu ma'am welcome you on her channel Shine with Science. Okay, so in previous video we have already discussed about the types of matter, its meaning and composition, the characteristics of matter. Okay, what are the characteristics of matter? So in this video we will discuss the next topic, that is states of matter. So what is states of matter? ओके, सो मैटर क्या होता है, वो कुछ स्टेट्स में पाया जाता है, कुछ फॉर्म्स में पाया जाता है. तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किन किन फॉर्म्स में मैटर एग्जिस्ट करता है. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मैटर होता है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का बना होता है. किसका बना होता है बच्चों? जो मैटर होता है वो किसका बना होता है? बहुत छोटे छोटे टाइनी, बिल्कुल किसके बने होते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स के. ठीक है, एटम्स जो है सिंगल, वो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एटम्स जो होते हैं वो अनडिविजिबल होते हैं. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. और जब दो या उससे ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो मिलके क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो मैटर बेसिकली एटम या मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. ठीक, द पैकेजिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स डिफर्स इन वेरियस मटीरियल्स. तो अलग अलग मटीरियल्स में क्या होता है, पैकेजिंग जो होती है इन पार्टिकल्स की, यानी कि इन एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की जो पैकेजिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट उसमें मैटर्स में, मटीरियल्स में, वो डिफर करती है. ठीक है, पैकेजिंग इनकी डिफरेंट होती है. इन सम मटीरियल्स दे आर क्लोजली पैक्ड व्हाइल इन अदर्स दे आर लूजली पैक्ड. कुछ मटीरियल्स में हम देखेंगे कि जो ये एटम्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और कुछ में ये लूजली पैक्ड होते हैं. अकॉर्डिंगली द मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और उसी बेसिस पे, मीन्स इनके पैकेजिंग के बेसिस पे कि ये लूजली पैक्ड है या टाइटली पैक्ड है, उस बेसिस पे क्लोजली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है, उसी बेसिस पे इनको इन मैटर्स को क्लासिफाई किया गया है एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसी सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ये क्या है? मैटर तीन फॉर्म्स में पाया जाता है, तीन स्टेट्स में पाया जाता है. वो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब वही इनकी अगर एटम्स की पैकेजिंग की बात करें, ठीक है, एटम्स की पैकेजिंग की बात करें बच्चों, तो सपोज, ठीक है, आई एम ड्रॉइंग दिस 3 बॉक्सेस. ठीक है, अब क्या है कि ये सॉलिड के लिए बॉक्स, ये लिक्विड के लिए, ठीक, और ये गैस के लिए है. ठीक है, इसमें क्या है? एटम्स है. सपोज ये एटम्स क्या है? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं. सॉलिड की बात करिए, आपको हार्डली कोई स्पेस दिखाई देगा एटम्स के बीच में. ठीक है, ये पूरा जो है बिल्कुल एकदम पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल अरेंज्ड होते हैं सीक्वेंस में, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं. कोई स्पेस इनके बीच में नहीं पाया जाता है. ठीक है, बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही ये पास पास होते हैं सॉलिड के एटम्स होते हैं. वहीं लिक्विड में क्या होता है कि थोड़ा स्पेस आ जाता है, थोड़ा सा स्पेस हो जाता है. ठीक है, स्पेस पाया जाता है लिक्विड में. ठीक, ऐसे थोड़े स्पेसेस पाए जाते हैं इनके एटम्स के बीच में, थोड़ा लूजली होते हैं. और गैस उससे भी ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, इनके एटम्स ऐसे ही कहीं भी ऐसे ही बिखरे होते हैं. ठीक, तो ये क्या है? ये सॉलिड जो है उसके एटम्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के एटम्स थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही लूजली पैक्ड होते हैं उसके एटम्स. ठीक है, तो इसी बेसिस पे, इनके एटम्स के पैकेजिंग के बेसिस पे ही मैटर को 3 फॉर्म्स में बांट दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस. ओके, दिस मच इज क्लियर. Now next is, hence we can say that matter exists in 3 states, solid, liquid and gas. इसलिए हम कह सकते हैं कि मैटर 3 स्टेट्स में अकर करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. These 3 states have different characteristics. इन तीनों ही स्टेट्स के क्या है? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं, इनकी अपनी अपनी जो है कुछ विशेषताएं हैं. ठीक है, दे डिफर इन शेप, इनका शेप डिफरेंट होता है. ठीक है, आप कोई सॉलिड ले लो, आप कोई लिक्विड ले लो, आप कोई गैस ले लो. ठीक है, शेप में डिफरेंस पाया जाता है. ठीक है,
शेप सॉलिड का एक प्रॉपर शेप होता है, वहीं लिक्विड आप जिस भी चीज में आप उसको डाल दो, आप ग्लास में इतना पानी लियो, आप उसको किसी बोल में डाल दो, तो क्या होगा, वो उस बोल का शेप ले लेगा। ठीक है, आप गैस तो बिल्कुल शेपलेस होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम के बेसिस पे वो डिफर करते हैं। वॉल्यूम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी मैटर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, कोई भी मैटर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम होता है, तो वो वॉल्यूम में भी डिफर करते हैं। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगा रहे हैं तो वो कितना कंप्रेस हो रहा है, वो कितना ज्यादा दब रहा है। ठीक है, अगर हम किसी सॉलिड पे प्रेशर लगाएंगे, सपोज ये टेबल पे आप प्रेशर लगाओगे, तो क्या वो कंप्रेस होगा? आप कितना भी प्रेशर लगाओगे वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, वही आप लिक्विड पे प्रेशर लगाओगे तो वो कंप्रेस होगा? वो भी कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, आप किसी बॉटल में पानी भरते हैं, बिल्कुल फुल ऊपर तक भरते हैं। ठीक है, आप उसको किसी कॉर्क से बंद करते हैं, तो क्या होगा, जो ऊपर एक्स्ट्रा पानी होगा वो क्या दब के नीचे जाएगा? वो कंप्रेस होगा? नहीं दबेगा, वो पानी बाहर निकल आएगा एक्स्ट्रा, इट विल लूज आउट। वही आप एयर को अगर आप कंप्रेस करोगे, वो जितना कंप्रेस करोगे वो कंप्रेस हो जाएगा, उसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। Let us study these properties by taking one example of each state. हर स्टेट का एक एग्जाम्पल लेके हम इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या जो है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें इस एक्टिविटी में क्या है बच्चों, एम क्या है, टू स्टडी द शेप, वॉल्यूम एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की शेप, वॉल्यूम और कंप्रेसिबिलिटी को स्टडी करना है। ठीक है, तो टेक 3 सैंपल्स इन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व। 3 सैंपल्स ले लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए उसकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू शेप, वॉल्यूम एंड कंप्रेसिबिलिटी। कॉर्क या कोई वुडन पीस आप ले लीजिए। ठीक है, कोई वुडन पीस या कॉर्क ले लीजिए, तो एज अ सॉलिड। ठीक है, और फिर आप वाटर ले लीजिए एज अ लिक्विड, और फिर आप कोई गैस ले लीजिए। ठीक है, कोई फिल्ड इन अ बलून, एक इन्फ्लेटेड बलून ले लीजिए आप। अब आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, उसकी शेप, वॉल्यूम और कंप्रेसिबिलिटी को हम ऑब्जर्व करेंगे। अब आप देखेंगे कि कॉर्क का क्या है, डेफिनेट शेप है, क्योंकि वो सॉलिड है इसलिए उसका एक डेफिनेट शेप है। उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है, मतलब वो एक, उसको जहां भी रखेंगे आप, उसको जहां भी रखेंगे, जहां भी प्लेस करेंगे, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं है कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, आपने टेबल पे किसी सॉलिड को प्लेस किया तो वहां पे वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो दूसरी जगह पे आप बेड पे रखोगे तो वहां पे भी वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी वहां पे भी उसका वही वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो डिफिनेट वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा, इट विल नॉट कंप्रेस। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए आप कितना भी प्रेशर लगाओगे उसके जो एटम्स है वो क्लोजली पैक्ड है, तो उनके एटम्स के बीच में इतनी जगह ही नहीं है कि वो कंप्रेस हो सके, उसमें इतना स्पेस ही नहीं है, इसलिए वो कंप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, सो अब वही वाटर की बात करें तो वाटर का कोई शेप नहीं होता, आप उसे जिस भी कंटेनर में डालो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। राइट, आप उसे जमीन पे डालोगे वो फ्लो करने लगेगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो उसका कोई शेप नहीं होता, लेकिन उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, अगर 10 ml आप वाटर ले रहे हो किसी कंटेनर में, सपोज आपने एक ग्लास में 10 ml वाटर लिया, ठीक है, तो उसने उस ग्लास में 10 ml का स्पेस ऑक्यूपाई किया। ठीक है, उसका वॉल्यूम 10 ml। वही आप उसको किसी बोल में डाल दे रहे हो तो उसमें भी वो 10 ml का ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, उससे ज्यादा वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इट मीन्स कि उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डज नॉट कंप्रेस, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होता है। ऑल्दो इसके थोड़े पैक्ड होते हैं, थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं इसके एटम्स, लेकिन फिर भी ये कंप्रेस नहीं होता है इजिली। गैस का कोई शेप नहीं होता। ठीक है, आपको गैस का कोई शेप नहीं दिखाई देता, आप गैस को जिस भी चीज में भरो वो जो है कि उसी का शेप ले लेगा। आप उसे बलून में भरो वो बलून का शेप ले लेगा। आप उसे किसी आता है
गैस पिलो आती है, एयर पिलो आती है, आप उसको उसमें फिल करो, वो पिलो का शेप ले लेगा, एयर उसमें पूरा फिल होके, ठीक है। तो आप एयर को जिसमें भी फिल करोगे वो उसका शेप ले लेगा। इसी तरह पर ये कंप्रेस हो, ठीक है, नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। आप इसको आप स्प्रेड, मतलब आपने बलून में भरा तो उसने उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब वही उस बलून को आपने प्रिक कर दिया तो वो निकल गया बलून से और वो पूरे रूम में फैल जाएगा, वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा, तो उसने पूरे रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। तो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, लेकिन आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आपने जैसे कि परफ्यूम बॉटल्स में क्या होता है, स्प्रेज में परफ्यूम्स जो होते हैं, जो स्प्रे डिओड्रेंट्स होते हैं, उसमें कंप्रेस करके फिल किया जाता है गैस को, ठीक है। तो कंप्रेस किया जा सकता है गैस को। आइए एक एक करके देखते हैं। शेप की जो प्रॉपर्टी है, कॉर्क की बात करें तो कॉर्क का एक फिक्स शेप है, मतलब वो चेंज नहीं करेगा अपना शेप जब तक कि उसे तोड़ा या काटा ना जाए, तोड़ा ना जाए या काटा ना जाए, तब तक कॉर्क जो सॉलिड है अपना शेप चेंज नहीं करता। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा अनलेस अनटिल आप इसको तोड़ो या काटे, ठीक है। तो वही वाटर ले लीजिए, वाटर चेंज करता है अपना शेप अकॉर्डिंग टू द वेसल इट इज पोर्ड इनटू। जिस वेसल में, जिस भी बर्तन में उसको डाला जाए पानी को, वो उसका शेप ले लेता है। When placed in a bottle, it makes the shape of the bottle. When placed in a bowl, it takes the shape of a bowl. Okay, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाइड्रोजन गैस, ये भी शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू वेयर इट इज पुट इनटू, ठीक है। ये भी शेप चेंज करता है, कैसे, जिस चीज में उसको डाला जाए वो शेप उसका ले लेता है। व्हेन पुट इन अ बलून, बलून में भरा जाए तो वो अक्वायर कर लेगा बलून का शेप। जब उसको जार में भरा जाए तो वो उस जार का शेप ले लेगा, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेगा, अक्वायर कर लेगा। तो ये क्या है, शेप के बेसिस पे। अगर इसमें देखा जाए तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है कि सॉलिड का फिक्स शेप होता है, लेकिन लिक्विड और गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है बच्चों, ठीक है। सॉलिड का फिक्स शेप होता है, पर वह लिक्विड और गैस का फिक्स शेप नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो अगर कॉर्क का वॉल्यूम देखा जाए तो कॉर्क नॉट चेंज इट्स साइज, कॉर्क अपना साइज चेंज नहीं करेगा, ठीक है। कॉर्क सॉलिड है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो अपना साइज चेंज नहीं करेगा एंड इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा जब तक कि उसको तोड़ा ना जाए, ठीक है। जब तक कि इसको तोड़ा ना जाए उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, आप उसको कहीं भी डाल लो, ठीक है, वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। आप उसको बैग में रखोगे वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, आपकी ठीक है, आप उसको कबर्ड में रखोगे वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। कोई भी चीज हो, आपकी बुक है, आप उसको बैग में रख रहे हो, उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतने स्पेस वो आप उसको टेबल पे भी रखोगे तो वो ऑक्यूपाई करेगा, उतना स्पेस आप उसको कबर्ड में रखोगे वो ऑक्यूपाई करेगा। उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि उसका साइज चेंज नहीं हो रहा जब तक कि आप उसे तोड़ोगे नहीं, फाड़ोगे नहीं, ठीक है, कूटोगे नहीं, ठीक। तो सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है, डेफिनेट होता है। अब वही वाटर की बात कर ले तो वाटर क्या है, लिक्विड है भाई। अगर आप सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेते हैं, जैसे 10 ml आपने वाटर लिया, उसको एक चौड़े से बोल में डाल दिया या एक चौड़े से बीकर में आपने उसको डाल दिया, अब आप ऑब्जर्व करेंगे जो वॉल्यूम है वाटर का वो सेम है, दैट इज 10 ml। आप उसको बीकर में डालो या आप उसको बोल में डालो, ठीक है, वॉल्यूम उतना ही रहेगा बच्चा, 10 ml ही वॉल्यूम रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। आप 10 ml वाटर ले रहे हो, आप उसको किसी भी वेसल में डालोगे, बोल में डालो, ग्लास में डालो, भगोने में डालो, कढ़ाई में डालो, अरे कुकर में डालो, किसी भी चीज में डालो, सेम वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज इवन दो इट शेप चेंजेस, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा लेकिन शेप चेंज होगा, है ना, शेप चेंज तो होगा भाई। आप जिस कंटेनर में उसको डालोगे उस कंटेनर का, उस यूटेंसिल का वो शेप ले लेगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। जहां इसको
जितने अमाउंट में डालोगे वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस। हाँ, आपने बलून में हाइड्रोजन गैस भरा था, ठीक है। व्हेन अ बलून फिल्ड विद गैस इज प्रिक्ड, जब आप बलून को फोड़ दोगे, प्रिक्ड कर दोगे, फोड़ दोगे हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बलून को, तो गैस रिलीज हो जाएगा और गैस क्या है, पूरे रूम में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। जब तक आपने नहीं फोड़ा था वो सिर्फ बलून में ही था। हाइड्रोजन गैस क्या था, जब तक आपने बलून को फोड़ा नहीं तब तक हाइड्रोजन गैस उस बलून के अंदर तक ही सीमित था, लेकिन आपने जैसे ही फोड़ा क्या हुआ, बूम, पूरे रूम में फैल जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पूरे रूम का वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है? नहीं है प्यारे बच्चों, नहीं है उसका वॉल्यूम, क्योंकि जब वो बलून में था तो वो बलून के अंदर का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। जब वो रूम में निकल गया, बलून से बाहर रिलीज हो गया फूटने के बाद बलून के, तो उसने पूरे रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। This means that gas can occupy any space that is available to it and its volume is not fixed. इसका मतलब ये है कि गैस कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है जहां पे भी उसे डाला जाए, ठीक है, किसी भी चीज में, और इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो बेसिकली इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सॉलिड और लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है बेटा जी, ठीक है। गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं। बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बच्चों को, तो वो है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, आइए देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे क्या है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, ठीक है। तो कॉर्क की बात करें तो अब इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन कॉर्क, अगर हम कॉर्क पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, कॉर्क क्या है, सॉलिड है, राइट। कॉर्क क्या है, सॉलिड है बच्चों। किसी भी चीज पे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए, सपोज आप किसी वॉल पे, किसी टेबल पे प्रेशर अप्लाई कीजिए, क्या होगा, क्या वो कंप्रेस होगा बच्चों? नहीं, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ओके। वहीं अगर वाटर ले लें, आप किसी बॉटल में पोर वाटर इनटू अ बॉटल, क्लोज इट विथ लिड अटैच्ड टू अ पिस्टन, ठीक है। आप वाटर ले लिए बॉटल में और उसको क्लोज कीजिए एक लिड से जो कि अटैच्ड हो पिस्टन से। इफ यू पुश द पिस्टन इनसाइड, अगर आप उस पिस्टन को और अंदर प्रेस करेंगे, दबाएंगे, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वाटर कंप्रेस नहीं होगा, बल्कि वो बाहर निकल आएगा बॉटल से, ठीक है। वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। जितनी उस बॉटल की कैपेसिटी होगी उतना ही वाटर उसमें फिल हो पाएगा। तो वाटर को हम कंप्रेस, चाहे कि हम कितना भी पानी 10 ml के बॉटल में भर दे, तो ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 20 ml के बॉटल में आप 50 ml पानी भर दे कंप्रेस करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों। तो वाटर कैन नॉट बी, सॉरी, लिक्विड कैन नॉट बी, yes, water is a liquid, so liquid cannot be compressed at all. Okay, now next is hydrogen gas. Fill gas in a balloon and try to compress the balloon. अच्छा, अब आप गैस भर लीजिए बलून में और आप उसको दबाइए, दबाने की कोशिश कीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट गैस विल बी कंप्रेस्ड इनटू लेसर स्पेस। गैस क्या होगा, और कम स्पेस में कंप्रेस हो जाएगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आपने कभी ऐसे पड़ा होगा बलून, आप कंप्रेस उसको करो, दबाओ बलून को ऊपर से, तो क्या होता है, गैस इधर उधर अंदर शिफ्ट होता है, और जिधर शिफ्ट होता है उस साइड की जो वो होती है साइज होता है बलून का बढ़ जाता है। तो क्या हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रहा है, तभी तो कंप्रेस करके गैस को फिल कर दिया जाता है डिओड्रेंट बॉटल्स में, ठीक है। तो एलपीजी को वो कंप्रेस्ड सीएनजी जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जिससे कि ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, ठीक है। तो सॉरी, एलपीजी इज द डिफरेंट थिंग एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। वो क्या है, कंप्रेस करके उसको फिल कर दिया जाता है नेचुरल गैस को, तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है। तो इससे बच्चों क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि हेंस यू ऑब्जर्व द सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते मेरे बच्चों, बट गैस कैन बी कंप्रेस्ड। गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये इस टेबल में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कैरेक्टर्स को क्या कर दिया गया है, टैबुलेट कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, मैंने आपको बताया कि सॉलिड का कोई फिक्स शेप और साइज होता है या नहीं होता है,
बिल्कुल होता है। सॉलिड का, हर सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स साइज होता है, अनलेस अनटिल उसे तोड़ा, काटा, फोड़ा, कूटा ना जाए, ठीक है, तब तक उसका साइज और शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। वहीं लिक्विड का कोई शेप नहीं होता बच्चों, उसको तो जिस भी बर्तन में डालो वो उस बर्तन का शेप ले लेगा, ठीक है। बॉटल में भरो बॉटल का शेप ले लेगा, भगोने में भरो भगोने का शेप ले लेगा, ग्लास में भरो ग्लास का शेप ले लेगा, हाथ में ले लो हाथ का शेप ले लेगा, किसी भी चीज में डालो उस चीज का शेप ले लेगा। बेचारा बड़ा एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर लेता है, कहीं भी किसी भी चीज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेता है। भाई हम तो बड़े एडजस्टेबल है, हम एडजस्ट कर लेते हैं, कोई भी शेप हम ले लेते हैं। सॉलिड भैया अड़ा रहता है, मैं तो नहीं चेंज करूंगा अपना शेप एंड साइज, मुझे कहीं भी रखो। लेकिन लिक्विड क्या है, वो अपना शेप और साइज चेंज कर लेता है। और गैस तो पूछो मत, वो तो बिल्कुल, वो तो बहुत ही मिलनसार है, वो बिल्कुल घुल मिल जाता है, पूरे रूम में फैल जाता है। भाई हम आराम से एकदम फैल जाएंगे, पूरा पसर जाएंगे, ठीक है। तो हम तो इतने ज्यादा मिलनसार है, गैस कहता है, ठीक है। तो गैस का जो फिक्स शेप और साइज नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। सॉलिड का फिक्स शेप और साइज होता है, गैस और लिक्विड का फिक्स शेप और साइज नहीं होता है, ठीक है। तो शेप और साइज के मामले में लिक्विड और गैस का सेम हाल है, ये दोनों बेचारे मैच करते हैं, दोनों ही मिलनसार है, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जिस भी जहां पे जाते हैं उस अकॉर्डिंग वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वो उस शेप और साइज में अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। लेकिन ये सॉलिड बड़े अक्खड़ होते हैं, वो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करते, ठीक है। अब सॉलिड कैन नॉट फ्लो, आप सॉलिड को रखोगे, क्या वो बहेगा? बहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बहेगा। आप लिक्विड को फ्लोर पे गिराओ, वो बहने लगेगा, राइट, वो बहेगा। सो लिक्विड कैन फ्लो। गैस तो सभी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, लिक्विड तो भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है, गैस तो हर डायरेक्शन में फ्लो करेगी, बिल्कुल फ्रीली, एकदम मस्त मौला, वो हर डायरेक्शन में फ्लो करेगी। लेकिन वाटर क्या है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिधर का फ्लो बना होगा उस रूम का, उस जगह का, जमीन का, जिधर का फ्लो होगा उधर का वो फ्लो करेगा। लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ, जिसमें गैस और लिक्विड तो मैच कर रहे हैं, दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, फ्लो करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है इनके फ्लो में कि लिक्विड जो है वो हायर टू लोअर लेवल तक फ्लो करता है, ठीक है, हायर से लोअर लेवल में फ्लो करता है। जहां पे कम है वहां पे, जहां पे ज्यादा है वहां पे इससे होके वो चला जाता है जहां पे कम है, ठीक है। और गैस तो भैया वो तो सब डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो बोलता है मैं तो एकदम क्या बोलूं, मैं तो बहुत ही ज्यादा मिलनसार हूं, पूरे डायरेक्शन में जाके मिल जाऊंगा सबसे, ठीक। और सॉलिड फ्लो नहीं करते। रिजिड सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड अलॉट, और इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता बहुत ज्यादा, ठीक है। सॉलिड्स क्या होते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, कॉम्पोजिशन मैन मेड सॉलिड्स जो होते हैं, जो उनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जाता है चीजें, ठीक है, थोड़ा बहुत उनको कंप्रेस किया जाता है अगर उनके मॉलिक्यूल्स में अगर उस तरीके का उनका कॉम्पोजिशन हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, राइट, और क्योंकि वो सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप लिक्विड की बात करें, लिक्विड रिजिड तो नहीं होता है, सख्त नहीं होता है, ठीक है। आप लिक्विड पे हाथ मारो, आपको चोट लगेगी? लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सख्त नहीं है, रिजिड नहीं है। आप सॉलिड पे हाथ दो, आपको चोट लगेगी, ठीक है। आप दीवार पे हाथ मारो, आपको चोट लगेगी, ठीक है। आप पानी में, आप बकेट में पानी भर लो और आप उसमें अपने हैंड को फ्लो करो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको चोट लगेगी? नहीं लगेगी, ठीक है। वो सख्त आपको फील होगा? नहीं, वो हार्ड फील नहीं होगा, आपको बहुत हल्की हल्की सी फीलिंग होगी, बहुत अच्छी सी फीलिंग होगी, ठीक है। तो क्या है, लेकिन इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता इसलिए, ठीक है। रिजिड तो नहीं होता है लेकिन इसको कंप्रेस नहीं कर सकते इसलिए। अब गैस क्या है, वो ना तो रिजिड है, वो रिजिड तो नहीं है, और उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, जितना मन उतना कंप्रेस करो, कंप्रेस हो जाएगा, बिल्कुल वो दब के रहने वाला है, गैस दब के रह लेगा आराम से, ठीक है। तो क्या हुआ, सॉलिड क्या है, रिजिड है और कैन नॉट बी कंप्रेस्ड अलॉट, उनको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड क्या है, रिजिड तो नहीं होते लेकिन आसानी से कंप्रेस भी नहीं होते। गैस क्या है, रिजिड नहीं होते और आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। तो सॉलिड क्या है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड जो है मैच खा रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का डेफिनेट होता है, ठीक है, उतना ही स्पेस दोनों मतलब अपना ऑक्यूपाई करते हैं, सेम स्पेस हर जगह, ठीक है। लेकिन गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इनडेफिनेट होता है,
ठीक है, बलून में भरोगे, बलून का शेप, बलून का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, रूम में छोड़ोगे, रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड, लिक्विड और गैस के। एग्जाम्पल्स में आप पेंसिल, टेबल, एप्पल, ट्री, ये सारे क्या है सॉलिड्स। इसके एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, सोप, जूस, ये सारे लिक्विड है। गैस में विंड हो गया, फॉग, स्टीम, एयर, सब क्या है बच्चों, गैस है। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप this much is topic to clear to all of you. This chapter is completed and the exercise of this chapter we will do in the next video, and do not forget to like, share and subscribe my channel. Okay बच्चों, और प्लीज पढ़ते रहिए और साइंस के साथ शाइन करते रहिए। ओके, good luck, have a good day, bye bye, see you in the next video.